गंगा मैया की जय। माँ पतित पावनी गंगा मैया का ये पावन पवित्रतम गंगोत्री धाम जैसा कि शब्द से ही परिलक्षित होता है, गंगोत्तरी अर्थात गंगा जहाँ उतरी है, अर्थात गंगा जहाँ अवतरित हुई है स गंगोत्री। महाराज भगीरथ ने पंचवर्ष शास्त्राणी पंचवर्ष शतानि च अत्र तेपे तपस्तीव्रम जीर्ण प्रणाशो। भगीरथ महाराज ने सूखे पत्ते खा करके और 5500 वर्षों तक इसी भगीरथ शिला नामक स्थान मंदिर के अभी हमारे दाहिने भाग में है, माँ गंगा के तट पर है। उस भगीरथ शिला नामक स्थान पर महाराज भगीरथ ने तपस्या की और गंगा को साक्षात गोलोक से, साक्षात स्वर्गलोक से इस धरती लोक पर उतार लाए और जटाशंकरी नाम प्रयोतब त्रिभुवन तारण आए। माँ गंगा तीनों लोगों को, 14 लोगों को तारने के लिए जहाँ पर अवतरित हुई है वो गंगोत्री धाम। प्रारंभ में गंगा मैया का केवल जल स्वरूप ही, जल विग्रह की ही यहाँ पर पूजा होती थी। और क्योंकि गंगा मैया साक्षात गंगोत्री स्वर्गलोक से दिव्यादि जो गोलोक इत्यादि है वहाँ से साक्षात विग्रह में और जल के रूप में भी अवतरित हुई थी। तो नमस्तुभ्यम महाभागे भगीरथ रथानुगे नमस्तुभ्यम जगन्नाथे गंगे त्रिपदगामिनी। जो त्रिपदगामिनी गंगा है, आगे आगे भगीरथ महाराज और पीछे पीछे शंख ध्वनि बजाते हुए महाराज भगीरथ चल रहे हैं और पीछे पीछे ब्रह्मदर्भ सरोवर में जो गंगा है वो प्रभावित हो रही है गंगा जी के पीछे। और गंगा जी का जो साकार जो विग्रह है वो यहीं गंगोत्री में विराजमान हो गया। अब गंगा के दो स्वरूप हो गए, क्योंकि भगीरथ महाराज को अपने पितरों को तारने के लिए साक्षात जो ब्रह्मद्रव है, जो गंगा जल है, उसकी आवश्यकता थी। तो वो गंगा मैया हरिद्वार प्रयाग इत्यादि होते हुए अंततोगत उस कपिल मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई जहां सगर पुत्र 60,000 जो सगर पुत्र हैं वो मारे गए थे, ऋषि के शाप से वो जो दग्ध हो गए थे। तो गंगा ने उनको गंगा स्पर्श मात्रेण तन्मयम अच्युतम पदम, वो मुक्ति को प्राप्त हो गई। और गंगा मैया का जो विग्रह स्वरूप है वो यहीं गंगोत्री में विराजमान हो गया, जो आज भी दर्शन में देता है। पुराणों में आता है कि दर्शनते विसृत रूप देवदारों वनंतरे, देवदार के जो जंगल हैं इनके बीच में आज भी गंगा मैया का वो विग्रह दर्शन हो जाते हैं। जो दिव्य, जिनके आत्मा है, जिनके दिव्य चक्षु हैं, जिनकी साधना भावना भक्ति इत्यादि जो है बहुत उत्तम कोटि की होती है, उनको गंगा जी के दर्शन आज भी हो जाते हैं। उस गंगा मैया का विग्रह स्वरूप जो हमारी प्रतिमा है वो युगों युगों से इस मंदिर जो हमारे सामने है, मंदिर के अंदर गंगा पंचायतन विराजमान है और प्रमुख जो गंगा मैया का जो मूर्ति है वो गंगा मैया उसमें विराजमान है। और कालांतर में, क्योंकि बहुत कठिन था, भगीरथ महाराज से प्रेरणा ली। तत्समय के जो राजे महाराजे रहे होंगे उन्होंने इस परम वैभवशाली स्थान का दर्शन करना चाहा, सेवन करना चाहा। यात्रा प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे पहले छोटा मंदिर ऐसा आता है, बहुत छोटा मंदिर था, लघु मंदिर था। उसके बाद जो है गोरखों के समय पे काजी अमर सिंह थापा के द्वारा भी जो मंदिर बनाया गया है उसके हमारे पास अभिलेख हैं, फोटो है। काजी अमर सिंह थापा ने भी जो है मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में जो है पटियाला की महारानी ने जो जीर्णोद्धार कराया था। और उसके बाद में सवाई जो मान सिंह जी हैं, सवाई जय सिंह जी हैं, जयपुर नरेशों के द्वारा भी इस मंदिर के लिए दान दिया गया। और भारत धर्म समाज, भारत धर्म कमेटी ने उसके प्रारूप तैयार किया और आज से लगभग 100 वर्षों पहले से ये मंदिर इस रूप में स्थापित है। और मुखबा के जो हम भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण हैं, जिनका त्रिप्रवर है, माध्यान्हिनी शाखा है, कात्यायनी सूत्र है, और हम लोग वंश परंपरा से इस गंगा मैया की इस मंदिर की सेवा पूजा अर्चना और प्रबंध व्यवस्था भी संचालित करते आ रहे हैं। और आज हम वर्ष 2021 के यात्रा सीजन में प्रारंभ कर रहे हैं, अक्षय तृतीया का पर्व मना रहे हैं। सांग पांग विधि से हमारे मंदिर के जो विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो रावल तीर्थ पुरोहित वृंद हैं, वो गंगा मैया का विश्व के कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए सांग पांग विधि से वैदिक कर्मकांड से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और थोड़ी देर में ही गंगोत्री मंदिर के कपाट खोलेंगे और जैसी परंपरा है उस ढंग से फिर यात्रा का समारंभ हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।